बदतमीज औरत, बदजात औरत, क्योंकि तू झूठी है। मैं ले जाऊंगी घर से एक मुट्ठी चावल, ये करूंगी, मैं वो करूंगी। जाऊंगी सीधे गोलजू के मंदिर में, गोलजू के लिंग के ऊपर रखूंगी। और तू कहती ना लास्ट बार अपने बच्चों को, अपने पति का मुंह देख ले, मैं लास्ट बार देख लूंगी। सोमनाथ जी के लिंग के ऊपर ऐसे चावल चढ़ाऊंगी। पहले अपनी फैमिली का मुंह देख लेना। घाट तूने नाम सुना ही होगा, उत्तराखंड में ना घाट डालते हैं। जब मंदिर में घाट डाल के आ। सभी साथियों को जय श्री राम। साथियों, चलते चलते मुझे रास्ते में यहाँ 500 का नोट मिला, जिसे कि मैंने उठा लिया था और अब यह नोट 500 का मेरे पास है। मगर साथियों, यह जो 500 का नोट मेरे पास है, जो कि यह किसी और का है, यह जिसका भी होगा साथियों, वह बहुत ही परेशान होगा और परेशान होकर इस नोट को ढूंढ रहा होगा। अगर मैं चाहूँ तो उसकी परेशानी को दरकिनार करते हुए कुछ क्षण तक इसका मैं सुख भोग सकता हूँ, पर जिंदगी भर तक नहीं। साथियों, पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं। साथियों, जो आज भी पैसे को सबसे ऊपर समझते हैं या पैसे को ही सब कुछ मानते हैं, उनको कोरोना काल के दौरान याद रखना चाहिए उस समय पैसा प्रकृति के मार के सामने कितना गिर गया था। यहाँ तक कि कोरोना के टाइम जमीन पर गिरे हुए पैसों में भी इंसान को मौत दिखाई देती थी। मगर साथियों, वहीं पर कुछ लोग पैसे और व्यूज के लिए सोशल मीडिया पर अपनी इज्जत को आज तार तार कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा, तंत्र मंत्र इत्यादि जो भी जिससे हो रहा है वो कर रहा है, और आदमी आदमी का दुश्मन बनकर आज बैठा है साथियों, और आदमी ही आदमी को आज मिटाने की कोशिश कर रहा है। आजकल साथियों, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे जो छोटी मोटी या बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ चल रही है, वह पहले गली और मोहल्लों में हुआ करती थी। ऐसी लड़ाइयाँ अक्सर गली और मोहल्लों में देखने को ही मिलती थी। वही लड़ाई झगड़े अब कन्वर्ट होकर हमको यूट्यूब, फेसबुक या सोशल मीडिया के अन्य साइटों पर देखने को मिल जाते हैं, या आजकल मिल रहे हैं। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल साइटों पर जो लड़ाइयाँ आपस में देखी जा रही हैं, दरअसल उस लड़ाई का आगे कुछ महत्व ही नहीं है। गाँव मोहल्लों या शहरों में आपस में जो लड़ाइयाँ होती थी, या तो जमीन जायदाद से संबंधित होती थी, या तो आपसी विवाद के कारण अक्सर लड़ाई झगड़े देखने को मिलते थे। साथियों, मैंने भी अपने जीवन में अब तक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी लड़ाई देखी है, पर वो लड़ाई झगड़े अक्सर इस तरह के होते हैं कि लड़ाई झगड़े होने के बाद आपसी बातचीत बंद हो जाती है, तथा कुछ सालों बंद होने के बाद या तो आदमी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता, या तो वह उसको देख के ही अपना मुंह साइड मोड़ लेता है, और यही लड़ाई झगड़े कुछ सालों बाद ठंडे बस्तों में चले जाते हैं। साथियों, आज मैं जो लड़ाई झगड़े के टॉपिक को लेके आया हूँ, या इस पे जो मैं आज बात कर रहा हूँ, या जो भी मैं इसमें जो भी कुछ कह रहा हूँ, इसका एक मुख्य कारण है यूट्यूब पर एक वीडियो, जिसमें कि एक महिला यूट्यूबर गोलू देवता के मंदिर में घात लगा रही है एक दूसरी महिला यूट्यूबर के खिलाफ। साथियों, पहले आप जरा इस वीडियो को देखें। पहले अपनी फैमिली का मुंह देख लेना। घाट तूने नाम सुना ही होगा, उत्तराखंड में ना घाट डालते हैं। अभी मैं पहुंच गई यहाँ पे अपने गोलजू के मंदिर में, तो यहाँ पे एक दो वक्त लोग और आ रखे हैं।
सोशल मीडिया पर बदनाम किया जाए। अगर मेरी गलती होगी, अगर मैं ऐसी होंगी, अगर मैंने उस प्रकार के मैसेज किए होंगे जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल वो कर रही है, तो मेरा नष्ट करना, वरना जो मेरे को बदनाम कर रहा है उसको नष्ट करना। अगर मेरी होगी तो मेरा करना, वरना उसका भला करना। अब आप ही न्याय करना, बस मैं कुछ नहीं जानती। अब आते हैं साथियों मंदिर में जाकर घात लगाना। और जिस मंदिर में यहाँ घात लगाई जा रही है, क्या वहाँ के पुजारी को यह पता है कि इस मंदिर में आज घात लगाई जा रही है? साथियों, इस विषय पर मैंने कई जो हमारे पुराने लोग थे, जो कि गांव में बुजुर्ग लोग थे, आस पड़ोस में जितने भी हमारे रिलेटेड बुजुर्ग लोग थे जिनसे कि हम बातें करते हैं, बहुत सारे मंदिर के पुजारी हैं, उनसे मैंने बात करके देखा तो सारी बातों का एक ही निचोड़ था जो मैं आपको बता रहा हूँ। उनका कहना है कि जिस मंदिर में यहाँ घात लगाई जाती है, उस दिन से वह मंदिर भ्रष्ट हो जाता है और उस दिन से वह देवता विकराल रूप ले लेता है। घात लगाना मतलब देवता से चौपाया या दोपाया की हत्या करवाना। चौपाया का मतलब साथियों आप समझते हैं, यह पशु से संबंधित है, और दोपाया से जो मतलब है साथियों यहाँ इंसान से संबंधित है। घात लगाना मतलब देवता की बुद्धि भ्रष्ट करना, और फिर देवता जहाँ के लिए घात लगाई है वहां पर जाकर विकराल रूप से पहले तो चौपाया की हत्या करता है और उसके बाद फिर दोपाया जिसमें कि मनुष्य आता है उनकी हत्या करता है। होता यह है साथियों, जिस परिवार पे घात लगाई जाती है, जिस मनुष्य के ग्रह सही होते हैं उन पे देवता कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जिस मनुष्य के ग्रह डाउन होते हैं उनको देवता सीधा मृत्यु काल तक पहुंचा देता है। और जब देवता पशुओं पर या मनुष्य की हत्या कर लेता है तो वह देवता और भी विकराल हो जाता है और बहुत ही प्रलयकारी हो जाता है। और जिस स्त्री ने वह घात लगाई थी, वह जब वहां बलि ले लेता है तो वह फिर उसी स्त्री के यहाँ आकर फिर बलि लेता है या स्त्री द्वारा उसे फिर खुश किया जाता है। यह है साथियों घात लगाना। और घात लगाने का पूरा अर्थ, जिसमें कि अकाल मृत्यु निश्चित है, इससे साथियों देवता भी खराब हो जाता है। जैसे नरसिंह के थान में कोई अगर घात लगाता है तो वह डोंडिया का नरसिंह बन जाता है, जिससे कि घटाया हुआ नरसिंह भी कहते हैं साथियों। क्योंकि घात लगाने के बाद देवता को किसी न किसी रूप में दोनों जगह से बलि चाहिए। घात लगाने वाले के यहाँ से भी और जिस पे घात लगाई है वहां से भी उसे बलि चाहिए, चाहे वह किसी भी रूप में हो। साथियों, यह बात मैं नहीं, यह बात मैंने बड़े सर्च से जितने भी हमारे पुराने लोग हैं उनसे पूछ कर तकरीबन 50-60 लोग जो कि बहुत ही बुजुर्ग हैं, जो इस स्थिति से गुजर भी चुके हैं, उनसे भी जाकर मैंने बात की है साथियों कि आखिर यह पूरा मंजर है क्या। बहुत सारों के साथियों परिवार खत्म हो गए इस घात लगाने से। बहुत सारों के घर में कोई एक तक नहीं है इस घात लगाने की वजह से। मुझे तो नहीं लगता कि गोलजात देवता के मंदिर में इस तरह की घात लगानी चाहिए, क्योंकि साथियों हमारे यहाँ भी टिहरी गढ़वाल में रत्ती देवता नाम से एक ही बहुत ही रक्षाकारी हैं और पर्चाधारी हैं, जिनकी खेती की दूर दूर तक है एवं सबकी वह रक्षा भी करते हैं। पर वहां पर जाकर साथियों कोई इस तरह का वाक्य ना कर सकता है, ना तो किसी को ऐसे करने की इजाजत है और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि वहां पर जाके कोई ऐसा कार्य करे। मंदिर समिति इस तरह के कृत्य को करने की कोई इजाजत नहीं देती है। साथियों, घात लगाना मतलब सीधे दो परिवारों को खत्म करना। और साथियों मैं सच कहूं तो इस तरह के वाक्य मैंने जिंदगी में पहली बार देखा, क्योंकि साथियों आज का समाज शिक्षित हो चुका है। अगर एक सोशल मीडिया की लड़ाई इस लेवल तक जा रही है तो सोचो साथियों यह समाज किस दिशा में जा रहा है और अपने से जो हमारे छोटे उनको हम क्या शिक्षा दे रहे हैं। साथियों, इन दोनों यूट्यूबरों की लड़ाई में नुकसान होगा तो सिर्फ इन दोनों का ही होगा। अगर नुकसान होगा तो सिर्फ इन दोनों परिवारों का होगा। समाज में घात लगाना मतलब जिंदगी भर का कलंक अपने ऊपर लेना। साथियों, लड़ाई झगड़े की भी एक लिमिट होती है, इसे लिमिट तक ही रखें, क्योंकि साथियों गुस्से में उठाया गया कदम कभी कभी आदमी अपनी नजरों और समाज की नजरों में जिंदगी भर के लिए गिर जाता है। इसलिए साथियों जो भी काम करें सोच समझ के करें। यह जिंदगी बहुत ही कीमती है, इसे सहेज कर रखें और सबका भला करें, तभी अपना भला होगा। और इन दोनों यूट्यूबरों से एक बार फिर मेरी सलाह है
कि आपसी विवाद को इतना ज़्यादा ना बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक सोशल मीडिया की लड़ाई है। इनको आपस में बात विचार विमर्श करके आपसी कलह को सुलझाना चाहिए। मेरी तो इनको यही राय है। मिलते हैं साथियों अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू। मिलेंगे जल्दी नए टॉपिक के साथ।